तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा। अफसोस तो हमें इस बात का कि मैं अपनी जमीन बेच डाला, जमीन भी हाथ से निकल गई और बहन भी दुनिया से मिटा दी गई। जमींदार राणा, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं, मैं तेरी हवेली आ रहा हूं इंसाफ मांगने। मैं अपनी बहन की लाश को नहीं दफनाऊंगा, मैं अपनी बहन की लाश को लेकर तेरी हवेली आ रहा हूं और इंसाफ न किया तो मैं तेरी कोठी में आग लगा दूंगा। मैं तेरी हवेली आ रहा हूं। जी बाबू साहब, नगराज को मैंने भेजा था जग्गू के यहाँ, लेकिन वहाँ का कोई मैसेज मेरे को नहीं मिला। बाबू साहब आपने असूली के लिए भेजा तो था, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं है मालिक। ये जब घर से बाहर निकलते तो न जाने क्यों मेरे सीने में धड़कने से होने लगती है। 15 दिन गुजर गया लेकिन सारा शकल तक नहीं दिखा है मेरे पास, पता नहीं कहाँ मर रहा है ये। क्या मालूम बाबू साहब। क्या हुआ बिटिया को? हे देख रहे क्या हुआ बच्चे को? लाश पहना, लाश कि ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। लीजिए लाश पहना ठाकुर मेरे वास्ते आपके पास लाया हूं मैं। खून मीना का नगराज ने है किया, खून मीना का नगराज ने है किया, मांगने आज इंसाफ आया हूं मैं। राणा, ये मेरी बहन की लाश है। आपके बेटे नागराज ने मेरी बहन का खून किया, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। तू जग्गू का बेटा है? हाँ बेटे मैंने भेजा तो था, लेकिन मैंने यही कहा था कि अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप पास चले आना। तेरे कहने का मतलब कि नगराज ने इसका मर्डर कर दिया? अगर नगराज ने ऐसा किया है तो मेरा औलाद नहीं हो सकता है, वो मेरा औलाद नहीं हो सकता है।
ठाकुर, मैं कफन के लिए पैसे मांगने नहीं आया, इंसाफ मांगने आया हूं। हमें इंसाफ चाहिए, ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए। रामू, अगर मैं नगराज को मार भी देता हूं तो क्या तुम्हारी बहन की जान वापस आ जाएगी? नहीं, मैं नगराज को सजा दूंगा, एक ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदा रह करके भी लाश बन जाएगा। आज के बाद मैं अपनी जमीन जायदाद से उसे बेदखल कर दूंगा, एक एक टुकड़े का भिखारी बना दूंगा मैं उसे। आप कुछ नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि सब बड़ों की चाल, वो आपका बेटा है, कुछ भी करे, खून करे, कत्ल करे, कुछ भी करे, लेकिन ये एक गरीब की बहन की लाश है। राणा, आपके बेटे ने कहा हमें पैसा चाहिए और पैसा ना दिया तो मैं तेरी बहन को हवेली उठवा ले जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं 500 रुपए के लिए इतनी बड़ी बदतमीजी। राणा, 1 बीघे जमीन थी, आपके पैसे के लिए मैंने अपनी जमीन बेच डाला। ये मैं क्या सुन? ये लो पैसा। पैसा नहीं चाहिए मेरे को। मैं कर्जदार नहीं हूं। नहीं चाहिए। कर्ज पिताजी लिए थे, मैं नहीं आया था। इसका मतलब ये नहीं कि 500 रुपए के लिए मेरी बहन का खून कर दिया जाए, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं कि जिस तरह मेरी बहन को इस दुनिया से मिटाया गया है, उसी तरह आपके दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। राणा, दोनों बेटों को मौत के घाट उतार दूंगा। आज के बाद इस हवेली के अंदर इंसान नहीं, शैतानों का बसेरा होगा। याद रखो ठाकुर, आज तक इस हवेली के अंदर पानी की बहती हुई नाली देखा है, लेकिन आज के बाद इस हवेली के अंदर खून की बहती हुई नाली देखोगे। जिस तरह आज मैं अपनी बहन के लिए तड़प रहा हूं, उसी तरह खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू रुलाऊंगा। जो मेरे पुरखों ने बना करके रखा था वो सब कुछ खाक में मिल गया। जो गरीब लोग मेरे को भगवान समझ करके मेरी पूजा किया करते थे, आज ही मेरे सामने खड़े होकर के मेरे को गालियां दे रहे हैं। नगराज, तू साला मेरा औलाद नहीं हो सकता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा साले, मैं तुझे। क्या हो गया बाबूजी? क्या हो आपको? आपको इतना कष्ट है तो भी इलाज क्यों नहीं करवाया? अरे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। क्या बात है? आप क्यों में आंसू है? आखिर बात क्या है पिताजी? अबे साले मदर फकर, तेरी माँ का साले कुत्ता। हरामी, क्या कर दिया रे तूने?
क्या समझा करके मैंने तेरे को भेजा था, चला तूने क्या कर दिया डॉग कहीं का। बात क्या है? क्या करूं मैं तेरे को चूत कर दूं क्या? हुआ क्या? Oh God! क्यों रे नगराज तूने गजब कर दिया, ताजपुर को मैं मेरे लगा ही दिया, मार गोली दिया मीला को बेशर्म इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। मारी गोली दिया मीला को बेशर्म इज्जत में मेरे धब्बा लगा ही दिया। नगराज साले हरामी पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया? तेरी बकरा की पिताजी, आप अपने कुर्द को शांत करिए। मैं तेरा पिता नहीं हो सकता हूँ। और मेरी बात को आप एक बार सुन लीजिए बाबूजी। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता होते नाराज। कि होते नाराज व्यर्थ मैं क्यों पिता, दोनों भाई बहन फिर है मुझसे गए, हवाई फरमाने वहाँ है किया, प्राणी धोखे जमीना कहोगे। तेरी तो सोले निकाल रिवॉल्वर निकाल। तू साला रिवॉल्वर लेके चलेगा? साले अनपढ़ कहीं का जाहिल। रिवॉल्वर तेरे को दे करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। तू रिवॉल्वर लेके चलने के योग्य नहीं है। अभी बोल क्या बोल रहा था? मैंने क्या कहा था तेरे को? मैंने कहा था बेटे पैसे लेने के लिए जा, अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। तूने क्या किया? और तूने कहा कि अगर तुम्हारा पैसा नहीं देगा तो तू साला उसकी बहन को तू लाएगा। यही मैंने कहा था। नगराज, वो बेचारा गरीब लड़का तेरे खौफ से 1 बीघे जमीन थी, उसको बेच दिया, और जब पैसा देने के लिए चला तो उसकी बहन को ही तूने शूट कर दिया। ये जमींदारी मैंने अपने बाप के सामने संभाली है नगराज। मेरा बाप जिंदा था, जब मैं इंसाफ की चौकी पर बैठता था तो मेरा फादर साइड में चेयर पर बैठता था। पूरे 7.5 किलोमीटर के अंदर हमारी जमींदारी है। 52 में लगते इस गांव के अंदर। जब किसी को पता चल जाता है कि आज राणा मेरे मोहल्ले से गुजर रहा है तो लोग रास्ते में खड़े होकर के मेरे जयकारे लगाते हैं और कहते हैं कि आज राणा मेरे मोहल्ले से आ रहा है, मेरे मोहल्ले का कायाकल्प हो जाएगा। ये मेरी औकात है। आज तूने सब कुछ खाक में मिला दिया। बाबू, वाकई में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी गलती को क्षमा कर दो बाबूजी। ये भूल है तेरी? अबे इसको भूल कहता है? बेचारे के पास 1 बीघे जमीन थी, उसको बिचवा लिया, मरने के लिए फुटपाथ पे छोड़ दिया, मुंह का निवाला छीन लिया उसके। ये तेरी भूल है?
एक मासूम लड़की को सरेआम मार दिया, शूट कर दिया। इसे तू भूल कहता है? नगराज, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सिर्फ गरीबों के लिए जीता हूं और गरीबों के लिए मरूंगा। अगर कोई साला गरीबों के बीच में आया तो काट डालूंगा मैं उसे, चाहे अपना हो या पराया हो। नगराज, द पनिशमेंट फॉर व्हाट यू हैव डन टुडे इज डेथ। I will not leave you and I cannot spare you. I will kill you. I told you. God, अब क्या होगा? मैं तो किसी भी रास्ते से निकल नहीं पाऊंगा। लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे और यही कहेंगे ये कातिल का पिता है। मैं तो किसी भी मार्ग से चल नहीं पाऊंगा। पिताजी, मुझे भी आप अपने पास बुला लीजिए, अब मैं रहना नहीं चाहता। आ गए मंजीत? हाँ बाबूजी। तेरा पिता तो मर गया बच्चा। क्या हुआ बाबूजी? ये आपके आंखों में आंसू? क्या तुम लोगों ने? बात क्या है? क्या काम थे? बात क्या है बाबूजी? बेटा, हमारे गांव के अंदर एक जंग बहादुर नाम का ठाकुर था। बेचारा निहायत गरीब था और गरीबी की वजह से लोग उसे जग्गू जग्गू कह करके बुलाया करते थे। एक बार मेरे पास पैसे के लिए आ गया था, मैंने उसको 500 रुपया दे दिया था। उसका नाम मेरे डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ था। मैंने नगराज को भेज दिया कि जा बेटे उससे कह दे कि वो पैसा दे दे, थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे लोगों को संभालना पड़ता है मेरे को। क्यों नहीं बाबूजी? लेकिन मैंने ये भी कहा था अगर उसके पास पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना, कुछ कहना मत। पहले देखना कि वो बेचारा कैसे हालात में चल रहा है और ये नालायक यहाँ से गया, ना जाने क्या आपस में है, क्या क्या कन्वर्सेशन किया, इन दोनों ने क्या कंट्रोल किया। इसने कहा अगर पूरा पैसा नहीं देगा तो मैं तेरी बहन को उठा ले जाऊंगा। अब वो जग्गू तो इस दुनिया में है नहीं, उसका बेटा और बेटी थे। उसके बेटे रामू ने क्या किया, इसके खौफ से 1 बीघे जमीन तो उसको बेच दिया और पैसा देने के लिए चला तो इस नालायक ने क्या किया कि उसकी बहन को ही मार डाला। ओह, क्या गजब किया है। अभी अभी वो रामू नाम का लड़का अपनी बहन के डेड बॉडी को लेकर के मेरे पैलेस में आ गया। मालूम क्या कह रहा था? जमींदार राणा सिंह, अगर तू इंसाफ का पुजारी बनता तो इंसाफ करके दे दे मेरे को, क्योंकि तेरे बेटे ने मेरी बहन को शूट कर दिया है। अगर इंसाफ करके नहीं दिया तो मैं तेरे दोनों बेटों को मार डालूंगा। ये कह करके मेरे को गालियां दे रहा था। ये औकात हो गई गरीबों की आज। बाबूजी, अब मैं आ गया हूँ और अब मैं भैया को समझा दूंगा कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। Do not beat about the bus. Come to the point. I said that mind your language, Mr. मंजीत सिंह। समझाएगा तू? उसने किसी का मर्डर कर दिया, तू समझाएगा? अगर समझाने की बात कर तो भूल जाऊंगा तुम्हें भी, बता दे रहा हूं। वो तेरा एल्डर ब्रदर है, तेरा सीनियर है, तेरा रियल है, समझा लेगा उसको। अबे उसको कौन समझाएगा जिसकी जमीन बिक गई, मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसकी बहन को रास्ते में काट दिया गया, उसको कौन समझाएगा? सिर्फ जाकर के इतना कह देना, आज के बाद वो साला अपनी शक्ल मेरे को नहीं दिखाएगा, नहीं तो काट डालूंगा साले को मैं। अपना रिश्ता अपनी मां तक रखेगा वो, क्योंकि उसको बर्बाद करने वाली साली तेरी मां है।
जब भी समझाने की कोशिश करता तो वो नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती थी। आज उसी का ये एंकर निकला है। चले जाओ, तुम भी चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे मरने दो, मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। अरे सांप, चले जाओ यहाँ से। वाह भैया, वाह भैया नटराज, क्या तुमने गजब का काम कर दिया है। सिर्फ 500 रुपए के लिए उस बेचारे के 1 बीघे खेत को भी बिचवा डाला और उसके बाद उसके बहन को भी मार डाला। क्या कमी थी तुमको? धन दौलत, जरजमीन, महला दो महला तुम्हारे लिए था, किस लिए तुमने उस बेचारे की बहन को हत्या किया? काश कि वो जाकर के कोर्ट में खड़ा हो जाएगा तो मैं तुमको किस तरह बचा पाऊंगा, मजबूर हो जाऊंगा। अरे तुम गरीबों को क्या समझा? गरीबी क्या चीज होती है? गरीबों के यहाँ एक आध दिन रुक के देखते तो समझ में आ जाता कि गरीबी कितनी बुरी चीज होती है। नहीं भैया, तुमको ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना था। मैं जाऊंगा, रामू को समझाऊंगा, अगर मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता, काश के वो कोर्ट में खड़ा हो गया तो मजबूर होकर के तुम्हें मुझे ही फांसी के